अगर इस फिल्म के शीर्षक के बाद अंत में जाए तो नई शुरुआत एंड सेपरेट द सेपरेटिस्ट, मेरे को जो बात समझ आई, जो मैसेज मैं कैरी होम करने वाली बात है, तो उसमें सेपरेट द सेपरेटिस्ट। लेकिन सेपरेट द सेपरेटिस्ट कौन करेगा? इस हॉल में बैठे हुए लोग, हम लोग जो खाली वक्तव्य के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और एक ओपिनियन बिल्डिंग का काम करते हैं, और लगातार ओपिनियन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उस ओपिनियन बिल्डिंग के जब सेपरेट द सेपरेटिस्ट की बात आती है, वो एक पॉलिसी लेवल पे काम होता है। और आज जो देश में हालात सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उस हालात में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के महता कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुंछ पर 5 भारतीय सैनिक, उनको मार दिया जाता है सरकार की तरफ से। उससे पहले अगर आप 2004 से लेकर 2013 तक देखें तो 57 इस तरीके के इंकर्शन हुए हैं। चीन लगातार वही जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख की सीमाएं आती है, वहां पर घुसपैठ कर देता है, आपके कैमरा उठा के ले जाता है, जमीन घेर लेता है, आपकी सीमाओं पर आपके जो आपकी जो आर्मी है या जो सैनिक है, उनको वहां पर अधिकार नहीं है उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का, रुकने का। तो सेपरेट द सेपरेटिस्ट करेगा कौन? कश्मीरी पंडितों को तो उठा के बाहर फेंकने का काम हुआ। और आज की जो पॉलिसी है, जो लगातार टीवी अखबार के माध्यम से सामने आ रही है, तो उस पॉलिसी के बहसदार आपने क्या किया कि एक व्यक्ति जो टेररिस्ट था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, नेपाल के माध्यम से भारत में घुसता है, और दिल्ली पुलिस जब उसको उठा लेती है, यानी जाहिर सी बात है आईडी की इनपुट रही होगी दिल्ली पुलिस के पास, उसी आईडी के इनपुट पर आपकी पुलिस काम कर रही है। दिल्ली की पुलिस को कश्मीर की पुलिस से अलग नहीं है ना, क्योंकि राज्य पुलिस है दोनों। और जब दिल्ली पुलिस उठा लेती है तो राज्य की सरकार जम्मू और कश्मीर की, वो कांग्रेस की सरकार पर प्रेशर बनाकर इंटरवीन करती है कि भाई आप इसको जाने दीजिए, नहीं तो हम सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, या जो भी कुछ उनकी कहानी रही है, और उसको जाने दिया जाता है। और लगातार टेररिस्ट वाले जो मुकदमे हैं, उन सब मुकदमों में आप अंत देखिए, 2 लोग खड़े होते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सरकार में है, पुलिस है, आर्मी है, तमाम संस्थान है, जिसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी देशभक्त लोग बैठे हैं, और उनके पास बाकायदा डिटेल है, जिसमें टेलीफोन टैपिंग से लेकर वीडियो फिल्म तक तमाम चीजें उनके पास उपलब्ध है। और क्योंकि उस तरीके के प्रूफ है, तो सरकार उससे ऊपर उठकर नहीं जा सकती। तो सरकार एक चीज कहती है कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो है वो सही था, इशरत जहां एनकाउंटर सही था, जो लश्कर की महिला थी, और 2 कश्मीर से आए हुए जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। 2006 में एक एफिडेविट जाता है जो 2007 में फाइल होता है, 2009 में बयान बदलता है, एक नया एफिडेविट पुराने को विड्रॉ किए बिना, 2011 में उस वक्त के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका एक बयान जाता है, और 2013 में उनका कुछ और बयान जाता है। बाटला हाउस के अंदर फिर से आता है कि आतंकी थे या नहीं, एनकाउंटर सच था या नहीं, कोर्ट क्या करेगा या नहीं, और वहीं पे कोई और प्रवक्ता या कोई और ऑफिस बेरर खड़ा हो जाता है कांग्रेस पार्टी का, जो कहता है कि बाटला हाउस एनकाउंटर झूठा था। तो लगातार देश में जो साजिश है, वो साजिश बिल्कुल स्पष्ट है, और वो साजिश है कि देश में कोई भी मजबूत सरकार ना बन सके, और देश में हर वक्त निकम्मे कमजोर लोगों की सरकार बनी रहे। हिंदूवादी या राष्ट्रवादी या जो मुसलमान सही तरीके से राष्ट्रहित की बातें करते हैं, वो सब लोग इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि अगर वो सब लोग राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे हो गए तो जो अंतरराष्ट्रीय साजिश है वो कामयाब नहीं होगी। और वो अंतरराष्ट्रीय साजिश क्या है?
चाहे वो आप ईरान का मसला देखिए, चाहे वो आप इराक का मसला देखिए, चाहे वो आप सीरिया का मसला देखिए, कोई भी ऐसा मसला देखिए तो वहां पर आपको ये दिखाई देगा कि कभी पेट्रोल की जरूरत होती है, कभी नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कभी तमाम इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनके तहत आपको ऐसे लोगों का, ऐसे देशों के कब्जे की जरूरत होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाना रिपब्लिक की तरीके से आपकी कॉलोनी के रूप में काम करें। और आज भारत को बनाना रिपब्लिक बनाने में किसने काम किया? एक 70 का दशक था जब हम कटोरा लेकर घूमते थे पूरे विश्व भर में कि भाई बहुत गरीब है। ऐसा देश जहां पर 1947 एक दास जिसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, जिसकी अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का कब्जा था और $1 की कीमत ₹1 के बराबर उस समय पर भी थी जब हम दास थे, गरीब थे, बेकार थे, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, तब भी ₹1 $1 के बराबर था। और आज 2013 में $1 $62 के बराबर है, 61 पॉइंट कुछ आज की कीमत है। तो यानी या तो हम इसको आप किसी भी नजरिए से देखें, अर्थशास्त्री की निगाह से नहीं, पर अगर आम जन की निगाह से देखें तो या तो 60% से ऊपर जो भारत के रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो देश के बाहर जा चुके हैं, या 60% की स्पीड से जब देश को तरक्की करनी थी तो वो तरक्की नहीं हुई है। किसी भी दृष्टि से देखें तो आजाद हिंदुस्तान में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ और देश की सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिना सेंसस के 1947 में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान सिर्फ कुछ लोगों ने बैठकर कागज से लकीर खींचकर पाकिस्तान बना दिया था और आज वही लोग कश्मीर को देश से अलग करने की सियासत में लगे हुए हैं और उसी सियासत के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है उसी के माध्यम से हो रहा है। आप सेपरेटिस्ट करेंगे कैसे जब सेपरेटिस्ट दूसरे देशों के एजेंट बन के बैठे हुए इस देश के अंदर, सरकारों के अंदर लोग शामिल हैं। अभी आप इस मामले को जोड़िए कि आज देश में क्या हुआ। आज पुंछ पे मारे गए, इससे पहले आपके जो सैनिक थे उनकी गर्दनें काट के उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया, उससे पहले फिर कुछ लोगों को मारा गया। हर रोज की घटना है और आज टीवी चैनल ने चलाना ही बंद कर दिया है क्योंकि वो भी उनके ऊपर भी इतना बड़ा कब्जा है, इतना बड़ा कब्जा है कि शाम को 4 बजे तय होता है कि कौन प्रवक्ता कहा जाएगा, कौन सा विषय चलेगा और कौन सा विषय को कान पकड़ के ड्रॉप करवाया जाए। सो मच फॉर डेमोक्रेसी। इसको हम सब लोकतंत्र सेलिब्रेट करते हैं और अगर आप लोग इस गलत फहमी में हैं, हामिद गुल के कुछ शब्द मैं बताना चाहती हूँ। वो व्यक्ति आज 70 से ऊपर की उम्र का है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान और तमाम जो मिडिल ईस्ट की ऑपरेशन है वो ISI के माध्यम से वहां कंट्रोल करता है आज तक और थर्ड प्रोफेशनल है। उसका काम सिर्फ एक है, हिंदुस्तान से नफरत। अगर आप आज कश्मीर दे भी देते हो कि हमें अमन शांति चाहिए, जाता है ये हिस्सा तो जाए, कल आप आसाम को रोक लोगे या वो आसाम मांगना बंद कर देंगे? उसके बाद हैदराबाद को रोक लोगे या हैदराबाद मांगना बंद कर देंगे? आपको सियासत को समझना है। सियासत है कि हिंदुस्तान के आजाद रहते हुए, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहते हुए पाकिस्तान नहीं चल सकता। वो विचार ही विवादास्पद है, वो विचार ही अलग है और उस विचार के रहते हिंदुस्तान के प्रति नफरत है और उस नफरत का मुकाबला आप शांति, प्रेम, प्यार से नहीं कर सकते।
और एक दो लाइन है जो बचपन में स्कूल में हमें, वो लाइन मेरे को हमेशा याद रहती है कि क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिन लोग को हिंदी कम समझ आती है उनके लिए कि क्षमा तो उस सांप को सुहाता है जिसके पास जहर हो। आप क्षमा किसको कर रहे हैं? आपकी तो औकात नहीं है भिड़ने की। आप क्षमा नहीं कर रहे, आप अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप बिकाऊ हैं, आप बता रहे हैं कि ये अक्षम भारत है, आप बता रहे हैं कि भारत की सरकार नपुंसक है, आप बता रहे हैं कि भारत की सरकार किसी काबिल नहीं है, जो देश में आंतरिक सुरक्षा नहीं दे सकती, जो बाह्य सुरक्षा इस देश को नहीं दे सकती, जो भारत के ज्योग्राफिकल नक्शे को बदलने पर रोक नहीं लगा सकती। सरकार किस लिए? किसी भी सरकार के प्रमुख कारण यही है कि हमें बाह्य सुरक्षा मिले और आंतरिक सुरक्षा मिले। बिना बाह्य सुरक्षा को काबिज किए आप कश्मीरियों को वहां भेज देंगे। विकास का आइडिया बहुत सुंदर है, मैं फिल्म पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, मैं भावनाओं को व्यक्त कर रही हूं। मैं नहीं कह रही ये फिल्म गलत है, फिल्म का आइडिया बिल्कुल ठीक है कि सेपरेट द सेपरेटर्स, बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। बट अगला स्टेप, हाउ कैन वी, कर सकते हैं हम? जब भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, भारत में सरकार किसकी होगी, वही प्रश्न है जो लोग विदेशी ताकतें तय करेंगी। तो आप भारतीयता की, कश्मीरियत की, हिंदुस्तान की बात या जज्बे की बात कर सकते हैं? जहां पर फिल्म खत्म होती है वो बिल्कुल सही दिशा है कि हाँ, अगर हमें कश्मीर समस्या का हल ढूंढना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जो वहां पर सुलझे हुए लोग हैं, जो आज परेशान है भ्रष्टाचार से, जो आज परेशान है गलत नियति से और नीति से, उन सबको इकट्ठा किया जाए, उन सबको जोड़ा जाए और भारतीयता की, सुशासन की और विकास की बात की जाए। उनको बताया जाए कि जो ग्रैंड मुफ्ती है, जो खुद से अपने आप को ग्रैंड कहता है, वो आदमी बैठकर खुद नाच गाना देखता है, उसमें शामिल होता है, लेकिन जब वो लड़कियां परफॉर्म करती हैं तो उसको गैर इस्लामिक दिखाई देता है। ये लोगों तक बात करने वाली बात है। उनको बताया जाए कि भाई आपके जो पोशाक थी वो फिरन और कसाब थी, बुर्का आपकी पोशाक नहीं है, बुर्का सऊदी अरब से आया है और वो पोशाक कश्मीरियत को नहीं दिखाती, वो एक जिहादी दिमाग को दिखाती है। इसको हटाइए, वो हिंदुस्तान की पोशाक नहीं है और कश्मीर की तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो इस्लाम था, इस्लाम जरूर पनपा, लोगों ने धर्मांतरण जरूर किए, लेकिन वो जिहादी फॉर्म ऑफ इस्लाम नहीं था, वो सूफी फॉर्म ऑफ इस्लाम था। लेकिन उस सूफियत से तो कहीं हट गए। आज सूफियत की बात तो नहीं हो रही, आज तो महिलाएं पहने की क्या उस पर तय हो रहा है, वो पुरुष तय करते कि महिलाएं क्या पहनेगी, वो लड़की नहीं तय करती। जब मुझको का साथ नहीं चाहिए भाई, मुझको नहीं पहनना बुर्का, मैं फिल्म में खुश हूँ, मुझको भी थोड़ा गहना पहनने का शौक है, पहन के चलना चाहती हूँ, वो महिलाएं नहीं तय करेंगी, वो पुरुष तय करेंगे। गाना है या नहीं गाना, अगर आप सूफियत की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा गाने की रिवायतें और जो तमाम चीजें कश्मीर में है वो कहीं और नहीं है। कहाँ गई वो सब रिवायतें? मगर इस सब के बीच कि आपकी संस्कृति कुछ और थी, कुछ और हो गई, और कहीं ना कहीं आज जो असलियत है उसमें
अमेरिकन और तमाम विदेशी इंटरेस्ट भी कामयाब हो गए और हो रहे हैं। एक लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है, उसको नहीं भेजा जा रहा कि खबर सब अखबारों में छपी, मगर ऐसा उस लड़की ने क्या खास काम किया जिसके तहत स्कॉलरशिप मिली? किसी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और ना कहीं वो छपा। कहीं नहीं छपा कि पूरे गांव के गांव भी वहां पर आज ईसाई होते जा रहे हैं, क्योंकि मुफलिसी इतनी है। किसी ने नहीं बताया कि जो दूसरी तरफ का कश्मीर है, जो कि असलियत में इस तरफ का कश्मीर होना चाहिए था, वहां पर आज चीन ने जमीनें ले ली हैं लीज पर और वहां यूरेनियम की माइनिंग शुरू हुई है। और जो वहां का शिया मुसलमान है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास स्कूल तक नहीं है और वो कभी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खबर ही नहीं बनती थी। वहां तो कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता। आपने कभी सुना इंटरनेशनली कि किसी ने कभी लिखा हो शिया का क्या हश्र हो रहा है? किसी ने लिखा हो कि हिंदुओं का आज तक किस तरीके से उत्पीड़न हुआ ऐतिहासिक रूप से? जेनोसाइड, जिसको लगातार 2002 जेनोसाइड जेनोसाइड जेनोसाइड। अरे भैया, राइट को तुमने जेनोसाइड बना दिया, जहाँ जेनोसाइड हुआ उसको तुमने भुला दिया, जहाँ जेनोसाइड हो रहा है उसके ऊपर परत दर परत बर्फ बिछा रहे हो। तो सेपरेट द सेपरेटिस्ट कैसे मुमकिन है? सेपरेट द सेपरेटिस्ट का सिर्फ एक और एक रास्ता है, वो है लेट द नेशनलिस्ट रन द गवर्नमेंट। नेशनलिस्ट विल नॉट रन द गवर्नमेंट। अगर राष्ट्रवादी लोग सरकार नहीं चलाएंगे, लगातार कमजोर सरकारें बैठती रहेंगी, लगातार भ्रष्टाचार इस देश में होता रहेगा, लगातार छोटे मोटे लोग अपने आप को मुखिया बनाते रहेंगे, आईबी, इंटेलिजेंस, रॉ सबके साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तो जो दरबान था, जिसको दरवाजे की गेट की रक्षा करनी थी, वो आज खुद गेट क्रशर बन गया है। वो आज खुद घुसपैठिया बन के बैठा है। और जब तक उस घुसपैठ को आप नहीं रोकेंगे, सही रूप में सरकार नहीं बनाएंगे, नहीं चलाएंगे, आप सेपरेट द सेपरेटिस्ट नहीं कर सकते। तो ये विचार है, बहुत सुंदर विचार है, उत्तम विचार है, लेकिन सिर्फ विचार रह जाएगा। अगर इसको कामयाब होना है, इसको कामयाब बनाना है, तो सबसे पहले राष्ट्रवादी ताकतों को अपने छोटेपन से, घटिया राजनीति से, अपनी एम्बिशन से, घटिया एम्बिशन, घटिया ईगोज, उन सब से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना से देश के सुधार में यज्ञ के अंदर अपनी अपनी आहुति डालनी होगी। और उसके बाद ही आप सेपरेट द सेपरेट